NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग के आरोपों वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई ठोस सबूत नहीं है और ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि झूठ का शोरूम चला रहे हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर झूठे दावे करते हैं लेकिन सबूत मांगने पर पीछे हट जाते हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 95 सीटों पर गड़बड़ी के दावों को खारिज किया था। भाजपा ने कहा कि जनता सच्चाई के साथ है जबकि राहुल गांधी झूठ और अराजकता फैला रहे हैं। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर भारत के अंतरिक्ष मिशन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में विदेशी ताकतों के इशारे पर अंतरिक्ष कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस बीच सरकार ने बताया कि 31 जुलाई तक 12 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के तहत 21,689 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर लगातार विरोध किया। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। सोमवार को भी इस मुद्दे पर शोरगुल के चलते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी बात पूरी नहीं कर सके। मंगलवार को भी विपक्ष का विरोध जारी रहा जिसके कारण सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। बीसीसीआई ने 9 सितंबर से खेले जाने वाले 2025 एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। कई खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है तो कुछ को बड़ा झटका लगा है। शुभमन गिल बतौर वाइस कैप्टन T20 टीम में वापस आए हैं। जितेश शर्मा का भी कमबैक हुआ है। वहीं श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और KL राहुल जैसे स्टार खिलाड़ियों को इस टीम में जगह नहीं मिली है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। जहां एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और गोवा के लोकायुक्त रह चुके सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। कुर्ला से डोंबिवली तक हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ठाणे में भी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। मुंबई में भी जगह जगह पानी भर गया है जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी के बाद गेटवे ऑफ इंडिया तक पानी पहुंच गया है। गेटवे ऑफ इंडिया समंदर की लहरों में समाया हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के डेटा को लेकर माफी मांगी है। संजय कुमार ने गत 17 अगस्त 2025 को एक ट्वीट करके चुनाव डेटा बताया था जो गलत था। खुद संजय कुमार ने इसे गलत बताया। संजय कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने 17 अगस्त वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के डेटा की तुलना करते समय गलती हुई है। डेटा को हमारी डेटा टीम ने ही गलत पढ़ा लेकिन अब ट्वीट को हटा दिया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,507 करोड़ रुपए है। 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा जो पीक ओवर में 1,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कोटा इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है। देश भर से छात्र और एजुकेशन से जुड़े लोग कोटा जाते हैं।
असम पुलिस ने द वायर के खिलाफ राजद्रोह लगाया है। इसके बाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि असम सरकार अपनी शक्ति का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। अमित शाह के दावे के बावजूद भी नए आपराधिक कानूनों ने राजद्रोह की ब्रिटिश विरासत को खत्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिलने के कुछ ही दिनों बाद असम पुलिस ने कानून का उल्लंघन करते हुए एक और समन जारी किया। विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम के प्रति लगातार भक्तों में आस्था की पराकाष्ठा देखी जा रही है। श्याम भक्त प्रतिदिन नए नए तरीकों से बाबा श्याम को रिझाने में लगे हुए हैं। आज भिवाड़ी से खाटू धाम तक पद यात्रा कर रहे श्याम भक्त 1.5 किलोमीटर लंबा निशान लेकर बाबा श्याम के दर पर पहुंच रहे हैं। इस ध्वज पर बाबा श्याम के अनेक रूपों को दर्शाया गया है। लगभग 800 श्याम श्रद्धालु इस ध्वज को अपने हाथों में उठाकर बाबा श्याम की नगरी खाटू के लिए भिवाड़ी से रिंगस पहुंचे और आज एकादशी पर बाबा श्याम के जयकारों के साथ बाबा को 25-25 फीट लंबा निशान अर्पित करेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार 8 अगस्त को अन्य सेवाओं से चयनित 4 अधिकारियों को प्रोबेशन पर आईएएस में शामिल किया गया। इनमें डॉक्टर नीतीश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मंगानी और नरेश कुमार गोयल के नाम शामिल है। सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से आते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा ने इस चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से किसी अधिकारी का चयन नहीं होना भाजपा सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।